नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज हम देखने वाले हैं लूम सोलर के जो इन्वर्टर आता है उसके बारे में हम लोग डाटा शीट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये जो इन्वर्टर है ग्रिड टाइड इन्वर्टर है, 5 से 15 किलोवाट के बीच में रहेगा और ये 3 फेज का ये इन्वर्टर रहेगा। तो ये है लूम सोलर का इन्वर्टर है। इसके जो बेनिफिट हैं, तो पहले हम देखिए, लूम सोलर 3 फेज इन्वर्टर कंबाइन sophisticated digital control technology with efficient power conversion to achieve excellent solar power harvesting and fully reliability। अब इसके key benefit क्या है? Compact and light design for easy installation, wide input range, natural cooling, forced air, mobile app monitoring, RS485 remote monitoring, Wi-Fi, GPRS, low power transmission, DC overloading up to 30%, AC overloading up to 10%, transformer-less DT technology, dual multi-MPPT design with accurate MPPT algorithm और optional export power block function, weather monitoring, string level monitoring, SPD for AC and DC protection है। अब ये 3 फेज का इन्वर्टर है, 3 से 15 किलोवाट के लिए है। सॉरी, यहाँ से 5 किलोवाट यहाँ लिखना था, 3 लिख दिया गया है। मॉडल नेम क्या है? मॉडल नेम फ्यूजन 53, फ्यूजन 63, फ्यूजन 83, फ्यूजन 103, फ्यूजन 123, फ्यूजन 153। अब इसकी रेटिंग क्या है? 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट और 10 किलोवाट, 12 किलोवाट और 15 किलोवाट है। अब एक इनपुट डीसी कितना है? मैक्सिमम पीक डीसी इनपुट पावर कितना किलोवाट देखें तो 6.5 किलोवाट, 7.8 किलोवाट, 10.4 किलोवाट, 13 किलोवाट, 15.6 किलोवाट, 99.5 किलोवाट है। मैक्सिमम डीसीआई इनपुट डीसी इनपुट वोल्टेज डीसी देखें तो 1000 वोल्ट डीसी है। मैक्सिमम एमपीपीटी इनपुट करंट एम्पीयर देखें तो 20 एम्पियर प्लस 20 एम्पियर है ना। और क्योंकि 20 एम्पियर क्यों लिखा है? 2 एमपीपीटी का है, एक एमपीपीटी में 20 एम्पियर, दूसरी एमपीपीटी में 20 एम्पियर। लेकिन अगर फ्यूजन 153 की बात करें तो 15 किलोवाट का जो इन्वर्टर आता है उसमें से एक एमपीपीटी में 20 एम्पियर और दूसरी एमपीपीटी में 26 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, है ना। मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट देखा तो एम्पियर की 30 एम्पियर प्लस 30 एम्पियर, और इसमें फ्यूजन 153 में देखे तो 30 एम्पियर प्लस 39 एम्पियर। और इसकी एमपीपीटी ट्रैकिंग वोल्टेज वीटीसी देखें तो 128 से 850 वोल्ट, और इसकी देखें तो फ्यूजन 123 फ्यूजन 153 की 200 से 850 वोल्ट है। और मिनिमम शार्ट वोल्टेज कितना है? 140 वोल्ट, और इसका कितना है? 250 वोल्ट है। नंबर ऑफ एमपीपीटी ट्रैकर कितना है? इसमें 2 है। और स्ट्रिंग पर एमपीपीटी ट्रैकर कितने हैं? 1+1, तो इसमें भी 2 है, 1+2 इसमें 3 है टोटल देखें तो। अब आउटपुट एसी की बात करें तो रेटेड आउटपुट पावर की बात करें किलोवाट में 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, 12 किलोवाट और 15 किलोवाट है। मैक्सिमम पीक आउटपुट पावर कितना है? 5.5, 6.6, 8.8, 11 और 13.2 और 16.5 है ना। किलोवाट की बात हो रही है ना। और ऑपरेटिंग ग्रिड वोल्टेज की बात करें तो 320 से 480, दिस कैन वेरी विथ ग्रिड स्टैंडर्ड है। रेटेड ग्रिड वोल्टेज भी की बात करें तो 400 वोल्ट है। नॉमिनल ग्रिड फ्रीक्वेंसी एसजेड की बात करें तो 15 हर्ट्ज है। और मैक्सिमम आउटपुट करंट एसी की बात करें तो एम्पियर में बात करें तो अगर हम 5 किलोवाट का इन्वर्टर लेंगे तो 8 एम्पियर, और 6 का लेंगे तो 9.6 एम्पियर, और 8 किलोवाट का लेंगे तो 12.8 एम्पियर, और 11 किलोवाट का भी लेंगे तो 10 किलोवाट का हम लेंगे तो 15.9 एम्पियर, और 12 किलोवाट का लेंगे तो 19.8 एम्पियर, 19.1 एम्पियर, और 15 किलोवाट का हम लेंगे तो 23.9 एम्पियर का इसमें करंट फ्लो होगा, है ना। एसी कनेक्शन विथ पीई की बात करें तो 3 फेज मतलब 3 लाइन, 1 न्यूट्रल और एक अर्थिंग रहेगी। और टीएचडी परसेंटेज की बात करें तो लेस देन 5% से कम है। और आउटपुट फैक्टर में बात करें तो परसेंटेज में ग्रेटर देन 99.9% है ना। एफिशिएंसी की बात करें तो मैक्सिमम कन्वर्जन एफिशिएंसी है 98.5%,
और मैक्सिमम यूरो इफिशियंसी की बात करें तो 98% है, और मैक्सिमम MPPT इफिशियंसी की बात करें तो ग्रेटर देन 99.5%, सॉरी 99% है। अब इसके फिजिकल पैरामीटर की बात करें तो डायमेंशन देखें तो 333 इंटू 472 इंटू 202 है। वेट की बात करें तो 15 kg का है सभी। और जनरल डाटा की बात करें तो टेम्परेचर, अब ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है -25 डिग्री सेल्सियस से +65 डिग्री सेल्सियस। ऑपरेटिंग सराउंडिंग ह्यूमिडिटी कितने हैं 0 से 100%। और डिजाइन लाइफ कितना है ओवर 25 साल। और नॉइस लेवल देखें तो लेस देन 30 डेसिबल से। हीट डिस्पेंसन की बात करें तो नेचुरल कन्वेंशन है। और मैक्सिमम एल्टीट्यूड की बात करें तो 0% से 98% है ना, नो कंसिडरेशन है ना। और डिस्प्ले की बात करें तो ग्राफिकल LED विथ LCD डिस्प्ले है। DC और AC कनेक्टर, IP65 की बात करें तो MC4 कनेक्टर है ना। और कम्युनिकेशन इंटरफेस की बात करें तो वाईफाई, GPRS, RS485, RS232 ईथरनेट लैन लगा हुआ है। स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो 5 years लगा हुआ है। स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन की बात करें तो DC स्विच अवेलेबल है। SPD सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस टाइप 2 DC मूव और प्रोटेक्शन क्लास 1। एफिशिएंसी का IEC 61683 स्टैंडर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड IEC 62109 1 and 2। EMC स्टैंडर्ड की बात करें तो IEC 61000 एंड IEC 61000 00062 64 एंड 311 312 है ना। ये सभी इसमें स्टैंडर्ड हैं इसके। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करें तो IEC 6006 से 21/2 14/13। एंटी स्टैंडिंग की बात करें तो IEC 61116 है। इंग्लिश प्रोटेक्शन की बात करें तो IP65 है। यूटिलिटी इंटरफेस की बात करें तो IEC 61727 है ना। प्रोटेक्शन सेफ्टी की बात करें तो स्ट्रिंग इनपुट रिवर्स पोलैरिटी है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिटेक्शन है। आउटपुट ओवर अंडर फ्रीक्वेंसी है। जीरो एक्सपोर्ट प्रोटेक्शन है। और DC इनपुट शॉर्ट सर्किट है। आउटपुट ओवर अंडर वोल्टेज है और ओवर टेम्परेचर है। एंटी आइसलैंडिंग है ना। DC आउटपुट वोल्टेज है ना। आउटपुट ओवर करंट है। GDI फॉर इनपुट एंड आउटपुट तीनों ही इसमें है ना? तो ये रहा किसका 3 किलोवाट सॉरी 5 किलोवाट से 15 किलोवाट का जो इन्वर्टर आता है उसकी डाटा शीट है ना। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वह ये जो डाटा शीट है इन्वर्टर की ये किस टाइप की है और ये इन्वर्टर किस टाइप के हैं है ना। तो मैं इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके से सोलर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।